साइबर अपराध यानी एक ऐसा अत्याधुनिक तकनीक का अपराध है जिसमें कि अपराधी नई नई तकनीकों से अपराध करते हैं और लोगों से ठगी का काम करते हैं। इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश में तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं। इस समय इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट साइबर एडीजी देशमुख जी। सर, किस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश में साइबर ठगी को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं? तो 2012 से मध्य प्रदेश सरकार ने हाईटेक पुलिस स्टेशन के यहाँ पे उद्घाटन किया है। शुरू है यहाँ पे हाईटेक पुलिस स्टेशन स्पेशली साइबर क्राइम से डील करने के लिए, और एक पूरा साइबर हेडक्वार्टर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। साथ में पूरे मध्य प्रदेश में 10 जोन्स सैंक्शन किए हैं गवर्नमेंट ने, और एक बहुत बड़ा अमला साइबर मुख्यालय के लिए साइबर क्राइम को अटेंड करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रक्रियाधीन है, और बहुत कुछ उपलब्ध भी है। सर, देखा जाता है कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो नई नई तकनीकों को लेके आते हैं। एक बड़ी चुनौती रहती है उन तकनीकों से निपटना, तो किस तरह से उन चुनौतियों से निपटते हैं? देखिए, साइबर क्राइम जैसे जैसे हमारी पूरी लाइफस्टाइल डिजिटल होते जा रही है, ऑनलाइन होते जा रही है, तो ये स्वाभाविक है। हमारी शायद जो आम जनता है ऑनलाइन क्या क्या सेफ्टी सिक्योरिटी अपनाने चाहिए उतनी जानकार नहीं है। तो ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा उठाते हैं। साइबर क्राइम में वृद्धि देखी गई है, विशेषकर कोरोना काल के बाद से, और आने वाले समय में इसकी वृद्धि और होने की संभावना है। ये सोशल मीडिया फ्रॉड्स हो रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो तकनीकें जैसी ऐसी नई नई इनके बचाव की तकनीकें मार्केट में आती रहेंगी, ये अपने आप को और इवॉल्व करते रहते हैं। तो ये निरंतर एक चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, और बहुत से साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ते भी हैं और बंद भी करते हैं। सर, ये क्या मतलब साइबर जो फ्रॉड होता है या अत्याधुनिक तकनीक से लोगों को ठगी करते हैं एक आम जनता को, तो कोई ऐसी तकनीक ईजाद नहीं हुई कि इनको रोका जा सके, एक ऐसी दीवार खड़ी की जा सके कि ये लोग उसमें छेद ना कर पाएँ या उसके पार ना जा पाएँ? देखिए, ऑनलाइन दुनिया का यही एक बहुत बड़ा है कि सब कुछ वर्चुअल दुनिया में होता रहता है। ऑनलाइन साइबर स्पेस में क्राइम्स होते रहते हैं। इसमें साइबर क्रिमिनल्स को जो एडवांटेज उठाते हैं वो है अज्ञात होने का, अज्ञात स्थान में होने का। तो ये जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती रहती हैं, और ये जो सबसे बड़ा जो ये जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो हमारी साइकोलॉजी का है। जहाँ टेक्निक्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, दुनिया का यही एक बहुत बड़ा है कि सब कुछ वर्चुअल दुनिया में होता रहता है। ऑनलाइन साइबर स्पेस में क्राइम्स होते रहते हैं। इसमें साइबर क्रिमिनल्स को जो एडवांटेज उठाते हैं वो है अज्ञात होने का, अज्ञात स्थान में होने का। तो ये जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती रहती हैं, और ये जो सबसे बड़ा जो ये जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो हमारी साइकोलॉजी का है। जहाँ टेक्निक्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, अगर आपने सही साइबर हाइजीन का अपनाया, आपने साइबर सिक्योरिटी के माध्यमों को अपनाया, आप साइबर क्राइम कैसे होता है इसके बारे में आप अवेयर हुए, तो आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये साइबर क्रिमिनल्स हमारे साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। तो हमारे अंदर जो भय व्याप्त है, हमारे अंदर जो लालच व्याप्त है, ये सब का लालच में अपने को किसी न किसी तरीके से अपने को वो घेर लेकर फिर अपने साथ धोखाधड़ी करते हैं। कभी आपने सुना होगा कि अचानक से आपकी लॉटरी खुल गई और लाखों रुपए आपको इनाम में जीतेंगे, आप अमुक अमुक जानकारी हमें दे दीजिए। कई लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद उनके साथ धोखा हो जाता है। कई साइबर क्रिमिनल्स हैं, आपको तत्काल नौकरी लगा देने के नाम पे, तत्काल आपको कोई फ़ायदा दिला देने के नाम पे, कई आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिलवाने के नाम पे शुरुआत में आपको कुछ पैसे देते हैं, उसके बाद आपसे बड़ी धोखाधड़ी कर देते हैं। तो हमने तो यही देखा है कि टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। अगर बार बार आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर आपने अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन साझा नहीं किए पब्लिकली, ऑनलाइन आपने किसी अज्ञात व्यक्तियों से बिना जाने पहचाने आपने बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाई और अपने पर्सनल डिटेल शेयर नहीं किए, तो आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं कम रहती हैं। सर, दो चीज़ें देखने में आती हैं। अभी कई बार हमने देखा, कई रिपोर्ट्स भी हमने कवर की, को जो साइबर अपराधी पकड़े गए हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज़्यादा IT एक्सपर्ट भी नहीं होते, मगर उसके बाद भी वो साइबर अपराध करते हैं। तो क्या जो ऑनलाइन
सेवाएं आ रही हैं उनमें कहीं ऐसी कमी है कि जो कम पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा तकनीक को नहीं जानते वो भी इसका लाभ उठा लेते हैं? देखिए, ये धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का रूप ले रहा है। इसमें तरह तरह के क्राइम्स हैं। इसमें साइबर क्राइम में पैसे ऐंठ लेना, आपकी जानकारियां लेकर, वो एक अलग तरह का क्राइम है। और एक है कि बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स को हैक कर लेना, वो अलग तरह के क्राइम्स। अनएथिकल हैकर्स होते हैं जो सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक संभावना बनी रहती है कि आपके सिस्टम्स को हैक कर लिया जाए। तो दोनों तरह के क्रिमिनल्स मार्केट में अवेलेबल है। सर, एक तरह से और देखा था कि जो सरकारी कामकाज है अब आजकल वर्चुअल होने लगा है, हाईटेक तरीके से डिजिटली होने लगा है सब कामकाज, उसमें भी हैकर्स अपनी सेंध लगाते हैं। तो क्या वहाँ का जो स्टाफ ऑपरेट करता है उनको साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग आपकी तरफ से दी जाती है या इसके लिए कोई एडवाइस आप देते हैं? किस तरह से उनको बचाने के प्रयास होते हैं जो सरकारी जो डेटाज होते हैं उनको? देखिए, ये सही है कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए। प्रॉपर फायरवॉल्स और जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको लिए रहना चाहिए। सरकारी संस्थाएं इसको करती हैं और हम रेगुलरली अवेयरनेस लोगों को भेजते रहते हैं। पुलिस के संबंध में हम अपने हेडक्वार्टर्स को भी लिखते हैं बाकायदा, और हमारे सिस्टम जो हैं वो सब वेरियस फायरवॉल्स वगैरह से सिक्योर्ड हैं। कुछ सिस्टम जो हैक हो जाते हैं, हाँ, कभी कभी पासवर्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन जनरली अगर आपके पासवर्ड्स रेगुलर आप चेंज करते रहें और अपने इजी पासवर्ड्स ना रखें, कठिन पासवर्ड रखें, तो हैकिंग की भी संभावनाएं कम रहती हैं। सर, जिस तरह से ये पासवर्ड चेंज करना है या आपको अपने सुरक्षा संबंधी साइबर इंतजाम करने, इस तरह की क्या सरकारी डिपार्टमेंटों में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर भी हैकिंग का ज़्यादा खतरा रहता है या डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा है, उनको बचाने के लिए क्या समय समय पर उन कर्मचारियों को जो ग्रास रूट लेवल पे या निचले स्तर पर जो ऑपरेट करते हैं उनको किसी तरह से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? किस तरह से जागरूक करने का प्रोग्राम है? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लगातार चलाते रहते हैं। हज़ारों प्रोग्राम्स हम करते हैं, हर स्तर पे करते हैं। और साइबर क्राइम से प्रिवेंशन के क्या क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, जैसे आपने कहा पासवर्ड्स को बराबर चेंज करते रहें, ये हम एडवाइस करते रहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अज्ञात लोगों से, व्यक्तियों से दोस्ती करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी की झांसे में नहीं आना चाहिए, आदि आदि अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। साइबर हेडक्वार्टर में होने के नाते साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अपने अधिकारियों को लगातार ट्रेन कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर हमने पिछले साल ही अपने अधिकारियों को ट्रेन किया है, और एडवाइजरीज हम अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हम भेजते रहते हैं कि अपने पासवर्ड्स लगातार चेंज करते रहें, सिक्योरिटी मेजर्स अपनाते रहें, प्रॉपर्ली सिक्योर करें अपने सिस्टम्स को। निरंतर ये चलता रहता है। सर, जिस तरह से बड़े अपराध या कोई ऑर्गेनाइज्ड अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए मॉक ड्रिल भी करते हैं, तो इस तरह से साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकारी खासतौर से डिपार्टमेंटों में आप किस तरह का मॉक ड्रिल वगैरह भी करते हैं जिससे कि उनकी सत्यता पता लगाई जा सके कि ये लोग कितने जागरूक हुए हैं या ये सुरक्षा इंतजाम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये मॉक ड्रिल जैसे सिस्टम्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग पुलिस में जो करते हैं वो है उनको केस स्टडीज़ देते हैं। केस स्टडीज़ के माध्यम से उनको बताते हैं केसेस ऐसे ऐसे होते हैं, इस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है या प्रिवेंशन किया जाता है। रेगुलर एडवाइजरीज जारी करते हैं। साइबर क्राइम से प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका है साइबर अवेयर होना, कि आप कहाँ कहाँ चूक करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। और सिस्टम्स जो अब मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, उनको आपको अपनाना। तो ये निरंतर हम यहाँ से एडवाइजरीज भी जारी करते हैं, अकॉर्डिंगली हम ट्रेन भी करते हैं अपने पुलिस अधिकारियों को। एक सरल शब्दों में अगर जनता को आप अपील करना चाहें कि साइबर सुरक्षा कैसे की जा सकती है, किस तरह से ऐसे फ्रॉडों से रोका जा सकता है या रोका जा सकता है, तो उसके लिए आप कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? देखिए, टाइम टेस्टेड है। अगर आप ऑनलाइन दुनिया में हैं, आप डिजिटल दुनिया को अपनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डिजिटल दुनिया में क्या क्या सेफ्टी सिक्योरिटी आपको अपनानी चाहिए, इसके संबंध में आपको जानना ही होगा। विशेषकर हम जब भी एडवाइस जारी करते हैं ये कहते ही हैं कि अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप किसी से शेयर ना करें। आपको कोई लालच देता है कि रातों रात हम आपको अमीर बना देंगे, उस झांसे में ना आए। कोई कहता है कि रातों रात हम आपको नौकरी लगा देंगे और आपसे पैसे की मांग करता है, आप एकदम से अलर्ट हो जाइए। जितने भी, अगर आपने साइबर वर्ल्ड में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की
और कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आपने उसको बिना वेरीफाई किए हुए, अगर आपने अपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, संभावना है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। निश्चित तौर पर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है जागरूक होना, और जागरूकता के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि अपनी पर्सनल डिटेल किसी को ना बताएं। इस समय कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।